हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रूट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में। सो विद दिस होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टडीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें बेसिकली बताती है कि हमारे मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस तरह से रिलैक्स होते हैं। ठीक है, ये थ्योरी हमें दी थी इन 1954। इन 1954 हमें दी थी ये ह्यूज हग्सली एंड जीन हैंसन के द्वारा। ठीक है, यह हमें थ्योरी दी थी ह्यूज हक्सली एंड जीन हैंसन ने इन 1954। इस थ्योरी में हम लोग आइए बात करते हैं किस तरह से हमारे मायोफिलामेंट्स यानी कि थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से रिलैक्स करते हैं। ये जानने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो हमारा थिन फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर यहां पर दे रखा है। अब इसमें ये जो आप ग्रीन पार्ट्स देख रहे हैं, दीज ग्रीन पार्ट्स आर एक्टिन्स। ठीक है, ये जो ग्लोबुलर पार्ट्स हैं गोल गोल से आप देख पा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिन। उसके अलावा ये जो रेड आपको स्ट्राइप्स, रेड फिलामेंट जो उसके साथ ही बाइंड करता हुआ हमारा आगे जा रहा है, इस रेड फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। दिस रेड पार्ट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि हमारे एक्टिन के ऊपर कॉइल्ड रहता है। साथ ही अब बात करते हैं, ये आपको ऊपर जो ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स। दीज आर कॉल्ड ट्रोपोनिन। ठीक है, ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि देखिए, ये हमारे जो ग्रीन कलर के एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हैं, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये डॉट्स का एक्चुअली बहुत स्पेशल फंक्शन है। ये है हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ही वो जगह है जहां पर हमारे थिक फिलामेंट्स यानी कि मायोसिन आकर के बाइंड करते हैं। बट इन नेटिव स्टेट इनके ऊपर हमारा ट्रोपोमायोसिन कॉइल्ड रहता है, जिसको कि ऊपर होल्ड करके लॉक करके रखता है हमारा ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जब हटेगा तभी जाकर के तो हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होंगे। ठीक है, अब ये काम हमारे लिए करता है कैल्शियम आयंस। ठीक है, कैल्शियम आयंस हमारे पास इसमें कहां पर आते हैं, इसकी बात हमने करी थी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको जाकर के बाद चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कैल्शियम आयंस हैं, ये कैल्शियम आयंस हमारे पास आते हैं फ्रॉम, कैल्शियम आयंस आकर के इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, आते हैं ये, दीज कम्स फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द मसल फाइबर। ठीक है, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके ये आते हैं और इस ट्रोपोनिन पर बाइंड करते हैं। जैसे ही ये इस ट्रोपोनिन पर जाकर के बाइंड करते हैं हमारे कैल्शियम आयंस, होता क्या है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन अभी बिल्कुल इन ब्लैक डॉट्स यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके बैठा हुआ था, अब ये वहां से हट जाता है। जैसे ही वो हटता है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं। ऐसे ही यहां नीचे की तरफ भी यही चीज हुई कि हमारे कैल्शियम आयंस जैसे ही आकर के ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं, ये एक तरीके से लॉक खोल देते हैं और जाकर के हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ये कवर्ड हैं और यहां पर ये एक्सपोज हो चुकी हैं। ठीक है, दीज आर एक्सपोज्ड, दीज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर एक्सपोज्ड एंड दे आर नाउ अवेलेबल फॉर अटैचमेंट ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इस थर्ड स्ट्रक्चर में। ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर मायोसिन एक्चुअली कम्स इनटू प्ले। ओके, तो यहां पर हमारा जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये आकर के इस पर बाइंड करना चाहता है। ठीक है, इधर हमारे पास ये है एक मायोसिन का स्ट्रक्चर। अब मायोसिन में भी हमारे पास डिफरेंट साइट्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले इस, जैसे कि हमारे एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, सिमिलरली हमारे इस मायोसिन के ऊपर यहां पर मौजूद होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। इसके ऊपर होती हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। उसके अलावा हमारे इस थिक फिलामेंट के ऊपर हमको और देखने को मिलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट्स। दिस इज कॉल्ड एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो हमारे इस मायोसिन के ऊपर हमको दो साइट्स देखने को मिलती हैं, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और एक है हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट्स। अब एटीपी हमको क्यों चाहिए, तो बेसिकली हमारे इस थिक फिलामेंट के और थिन फिलामेंट के अटैचमेंट के लिए इनके बीच एक क्रॉसिंग ओवर फॉर्म हो, उसके लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
ठीक है, ये एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो इनको एटीपी चाहिए फॉर बाइंडिंग, फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इस फोर्थ स्ट्रक्चर में, जहां पर हमारे पास ये जो हमारा थिक फिलामेंट है, इसके ऊपर मान लीजिए हमारा एक एटीपी मॉलिक्यूल आकर के बाइंड कर चुका है। इसके ऊपर मान लीजिए हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल आकर के बाइंड कर चुका है। यहाँ पर हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल आकर के बाइंड कर चुका है। एंड नाउ जब इसके पास एटीपी आ चुका है तो इसके ऊपर की ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं ये अब काम कर सकती हैं। होता क्या है कि साइमल्टेनियसली जैसे ये प्रोसेस हो रहा है ठीक उसी वक्त यहाँ पर हमारे पास ये जो एटीपी है, इस एटीपी को तोड़ दिया जाता है। इस एटीपी को तोड़ते कैसे हैं? बेसिकली ये जो एटीपी है इसका होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है कैसे? बाय, इसकी हेल्प करता है इस हाइड्रोलिसिस में हमारे पास एटीपीएज एंजाइम, उसके अलावा कैल्शियम आयंस जो यहां से रिलीज हुए हैं, इसको बाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं। वही कैल्शियम आयंस इस एटीपी के भी टूटने में हेल्प करते हैं। साथ ही यहां पर कुछ मैग्नीशियम आयंस भी जो है इस काम में हेल्प करते हैं। तो ये सभी मिलकर के इस एटीपी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो भी इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू, जो भी यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दिस मायोसिन हेड। वो सारी की सारी एनर्जी जो है, ठीक है, यहां पर जो भी एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर्ड टू मायोसिन हेड फॉर एक्साइटेशन। ठीक है, तो बेसिकली एक्साइटेशन के लिए ये एनर्जी जो है इस मायोसिन के हेड में पहुंच जाती है। अब जैसे ही हमारा ये मायोसिन का हेड जो है एक्साइट होता है, ये खुद को बेसिकली स्ट्रेच करता है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थी ऑन दी एक्टिन, ये तो अब एक्सपोज हो चुकी हैं। तो हमारा जो ये है फिलामेंट, ये जाकर के स्ट्रेच होता है और जाकर के खुद को इनके साथ जाकर के बाइंड कर लेता है। ठीक है, ये जाकर के खुद को इनके साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, अब ये जैसे ही इनके साथ बाइंड करता है, देखिए ये जैसे इसके साथ बाइंड करता है यहाँ पर, ठीक है, और इस केस में हमारा जो एटीपी है अब वो टूट चुका है। एटीपी हमारा टूट चुका है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी टूटा, उससे एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी उसके हेड की तरफ चले जाती है और उसके हेड को एक्साइट करती है। जैसे ही हेड एक्साइट होता है, वो जाकर के ऊपर बाइंड कर जाता है इनटू द एक्टिन। ठीक है, इनटू द एक्टिन, एक्टिन में हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, वहां जाकर के बाइंड कर जाता है। और जब ये इसके साथ बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड करते ही क्या होता है कि ये इसके बीच में ना क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेता है। दिस फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज। और इस केस में हुआ क्या है, हमारा जो एटीपी है, ये एटीपी टूटा है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, हमारा जो एटीपी है टूटा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। एनर्जी जो रिलीज हुई थी उससे हमारा मायोसिन हेड एक्साइट हुआ और ऊपर जाकर के एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर देता है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के बाद बात करते हैं हम इस सिक्स्थ स्ट्रक्चर की, जहां पर क्या होता है कि इसके साथ ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये इसमें से रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है हमारा मायोसिन का स्ट्रक्चर, जो कि अभी खुद को एक्साइट करके ऊपर यहां पर इस तरह से बाइंड हो रखा है इसके साथ। ठीक है, अब इसके अंदर से जो हमारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हमारा जो एडीपी है ये इसमें से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो हमारा जो मायोसिन है जो यहां पर एक्साइट हुआ था, ये अब वापस से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। इनको रिलीज करते ही लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। लोअर एनर्जी स्टेट में आने से क्या होता है, ये वापस अपने आप को पुल बैक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ओवरऑल जो हमारा थिन फिलामेंट है, ये जो थिन फिलामेंट है ये हमारा इस तरफ, ठीक है, ये इधर से आया था ऐसे करके ऊपर चिपका जा करके, और यहां से जब ये पीछे खींचता है तो ये जो है पीछे की तरफ आने लगता है। और जब ये स्ट्रक्चर पीछे की तरफ आएगा तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, जब ये पीछे की तरफ आता है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, पॉइंट यहां पर रिमेंबर आपको याद रखना है कि ये अभी भी इससे डिटैच नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी हमारा मायोसिन जो है इसके साथ अटैच्ड ही है, बस वो अपनी क्या कहते हैं ओरिजिनल स्टेट में आ रहा था, इसीलिए इसने उसको पीछे की तरफ खींच लिया। ठीक है, अब
एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो हमारा मायोसिन है ये अपने आप को विदाउट एटीपी उस एक्टिन से डिटैच नहीं कर सकता है, ठीक है। फॉर डिटैचमेंट इसके लिए भी जो है इसको एक एटीपी चाहिए, ओके। तो ध्यान रखना कि यहां लास्ट में जब इसके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उसके बाद ही जो है ये उससे डिटैच होता है, ठीक है। जब इसको एक एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाएगा तभी उससे ये डिटैच होता है। जैसे कि यहां पर ये इसके पास एक एटीपी मॉलिक्यूल आया तभी जाकर के जो है ये उसमें से डिटैच होता है। ये अब ये डिटैच हो चुका है। और जब इसका डिटैचमेंट हुआ तो भाई यहां पर कैल्शियम आयंस का क्या काम, तो हमारे जो कैल्शियम आयंस जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे वो कैल्शियम आयंस भी यहां से जो है हमारे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वापस चले जाते हैं, ठीक है, ये भी वापस चले जाते हैं अब, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मसल जो है वापस से रिलैक्स हो जाती है एंड ये साइकिल फिर से चलती रहती है, ठीक है। फिर से ये चीज होगी, कैल्शियम आयंस आएंगे, ट्रोपोनिन बाइंड होंगे, ठीक है, और इस तरह से हमारा टोटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक फिनोमिना काम करता है, ठीक है। यह है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।